जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण को पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। और पुण्य बनने से होता क्या है? पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संता बिन मिले न भगवंता। जब पुण्यों की पूंजी इकट्ठी हो जाती है तो हमें संत मिल जाता है और संत हमें भगवान से मिला देता है। इसलिए पुण्य का पुंज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान का पाठ करें और सुने। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनगमन के बाद निषाद राज सुमंत जी को विदा करते हैं। चरे फराही मग चले न घोरे, बन मृग मन आनी रथ जोरे। आड़ू के पर ही फिरी है पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु आकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह रामो लखनू बेदे, करित है रहते। बाजी विरह गति कई किमि जाति, बिनु मनि फल विकल जही बाती। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है तो घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भय निषादो विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोले सो सेवक चारी, तब दिए सारथी संग। निषाद राज ने ये सब स्थिति देखी। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज भी विषाद के वश हो गए। तब उन्होंने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गोहु सारथी फिरेहु पहुँचाई, विरहु विषादो वरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथे निषादा, होई छन ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुहु सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद राज रथ लेकर अवध को चले।
सुमंत और घोड़ों को देखकर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर बीना। रही नयंत हो अदम शरीरो, जसु न लेओ विचुरति रघुवीरो। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुनाथ जी के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजसी अगे भाजन पिराना, कवन है तो नहीं करत पियाना। ऐ मंदे मनो अवसर चूका, आज हो हृदय होते दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण पूछ नहीं करते, कितने नहीं। हाय नीच मन, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मीजे हाथ सिरो धोनी पछिताए, मन हो केरे पन धन राशि गवाई। वीरे देवा देवर वीरु कहाई, चले ओ समर जनु सोवट पराई। सुमंत हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं। मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विधि समन्ते, साधु सुजाति जिमि दो के मदपान कर, सचिव सोचते ही भांति। जब सुमंत जी वापिस अयोध्या के लिए जा रहे थे तो जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलहीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पी से पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोचकर पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करमि मनि बानी। रे करमि बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुनि दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव वाली, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री सुमंत के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ठीडी भई थोड़ी, सुनई न सिर बन विकल मति भोरी। सूख अदर लागी मूलाठी, जिये न जाई उरे अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि,
बेठिकाने हो गई है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। ऐसा हाल सुमंत जी का अयोध्या वापसी के समय हो रहा था। विविरन भय न जाय निहारी, मारे सी मन पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। भगवान श्री राम के वनगमन के बाद सुमंत जी अयोध्या वापसी के समय सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया और देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनु ने आवहि हृदय पछिताई, अवधि कहा मैं देखब जाई। राम रहे तीरथ देखहि जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। फिर वो श्री राम के वनगमन के बाद जब सुमंत जी अयोध्या वापस जा रहे हैं तो उनके मुंह से वचन नहीं निकलते। हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछहि मोहि, जब विकल नगर नर नारी। उतरहु देव मैं सबहि, तब हृदय बजरू बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कैव कहा मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जब हे लखन महतारी, कहौ कवन संदेश सुखारी। जब दीनहीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। ऐसा सुमंत जी अयोध्या को वापस जाते समय सोच रहे हैं। राम जननी जब आई हिदाई, सुमेरी बच्चों जिमि धैनु लवाई। पूछत उतरो देव मैं तेहि, गेवनु राम लखनु बेदेहि। श्री राम जी के वनगमन के बाद जब सुमंत जी वापस अयोध्या को जा रहे हैं तो वो सोच रहे हैं श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नहीं हुई गो बछड़ों को याद करके दौड़ी आती हैं, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछहि तेहि उतरो
देवा जाई अवध अब यही सुख लेवा। पूछे ही जब ही राव दुख दीना जीवेनु जासो रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से हीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे। देव तेरो कौन मोहलाई आओ कुशल कुमारे पहुँचाई। सुनते लखन सिय राम संदेशो त्रन जीमी तनु परिहरि नरेशो। सुमंत जी अयोध्या वापस जाते समय मन में सोच रहे हैं, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा कर आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय विद्रोह पंकज में पिछुरत प्रति मुनीरो। जानते हो मोहि दीन विदेहु जाते ना शरीरो। प्रियतम श्री राम जी, रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करते पंथ पछितावा। तम सातीर तुरथ रथुआवा। विदा किए करी ने निषादा। फिरे पाए परिविकल विषादा। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों विषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों में पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई। जनु मारे से गुर भावन गाई। बेटी बेटा पितर देव सुगवावा। सांझ समय तबे अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गिलानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। आवद प्रवेशो की ने अंधियारे। पैठे भवन रतुरा के दुआरे। जिन्हें जिन्हें समाचार सुनी पाए। भूप द्वारे रतु देखनी आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ को देखने के लिए राजद्वार पर आए।
रथु पहचानी विकल लखि घोरे गरहि गात जिमि आतपियोरे नगरे नारी नर व्याकुल कैसे निघट निगन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीन हो रहे हैं जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगे मनु सोनत सबो विकल भयो रनिवासो भवनु व्यंग करु लागते ही मानव प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरते सब पूछे रानी उतर उन आव विकल वैवानी। सुने न सिरवन नहीं सोजा कहू कहाँ निरपोते ही तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई और न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासी ने देख सचिव विकलाई कौशल्या गिर गई लावाई। जाए सुमंत्र देखे कसे राजा मैं ओ सहित जानु चंदो विराजा। दासियां मंत्रियों को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लेवा गईं। सुमंत ने जाकर महाराजा को देख कैसे बैठा देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन सैन विभूषण हीना पर भूमि तल निपट मलिना। ले उसासु सोचे ही भाते सुरपुर ते जनु खसे उजताती। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा यताति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छीनु छीनु छाती जानू जरे पंख पर उसन पाती। राम राम कह राम सने ही पुनि कह राम लखन वेदेहि। राजा लक्ष्मण क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा
मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाय स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही कीने हो दंड पिर नामो, सुनत जठे व्याकुल निरपति कहो सुमंत कह रामो। मंत्री ने देखा जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले सुमंत कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्रो लीने उड़लाई, बोड़त कछु आधार जनु पाई। सहित सनह निकट बैठा रे, पूछत राव नैन भरी बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखनऊ बेदेही। आने फेरी के बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम जी की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। सो कवि कल पुनि पूछे नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमेरे और सोचति राव। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनिवासु, सुनि मन भयो हर सुहरासु। सो सुत विचुरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोहि समाना। और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के विछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सका रामो सिय लखनऊ, जह ताहा मोहि पहुँचाओ। नाहित चाहत चलन अब प्राण कहो सती भाव।
हे सखा, श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पोछत मंत्र हेराओ, प्रिय तम सोअन संदेश सुनाओ, करहि सका सोई बेगी उपाओ, राम लखनऊ सिय नैन देखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मेरे दो वाणी, महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजो सदा तुम्हें सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समान सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभो प्रिय मिलन वियोगा, काले कारा में बसे होई गोसाई, बरे बस राते दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर से ही जड़ दुख विल खाए, दो समय धीर धर ही मनि माही, धीरज धर हो विवेक विचारी, छाड़हि सोच सकल हितकारी। सुमंत जी कहते हैं, मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए, ऐसा सुमंत जी राजा दशरथ से कहते हैं। अब टाइम तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, उसे कल आप और हम कहेंगे सुनेंगे, और पुनों का भंडार भरेंगे। जय श्री राम।